अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक इसका मान निकालना है। नंबर 2 cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी इन दोनों सवालों के मान निकालने हैं और हमें दिया हुआ है cot थीटा। तो हल कैसे करें? चलिए हल जो दिया हुआ है वहीं से आगे बढ़ जाते हैं। दिया है cot थीटा बराबर 7/8। इस बार क्या करें कि सवाल दो दो हैं और बड़े बड़े मान निकालने हैं, तो इस बार फिगर बनाने की जरूरत हम नहीं समझते, इसको अलग ढंग से निकाल लेते हैं। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p यानी आधार बटे लंब। तो यहाँ इस बार उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसका लिख लेंगे b/p बराबर 7/8 और मान लेंगे इस तरह से, माना कि b बराबर 7 के, p बराबर 8 के। तो अब बताइए b मालूम है, p मालूम है, तो क्या निकालना पड़ेगा? h। तो h बराबर व्हाट? तो h निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट पी की जगह पर 8 के इसका स्क्वायर और प्लस बी की जगह पर 7 के इसका स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 3 बाकी 1 5 6 11 113 के स्क्वायर होगा। और यहाँ से 113 का वर्गमूल नहीं आएगा तो ये रूट में ही रह जाएगा 113 और के स्क्वायर का बाहर निकल जाएगा तो 1 के। तो इस तरह से h बराबर हमको निकल गया इतना मान आ गया। अब आगे ये मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है वो हम निकाल लेते हैं। लिखते हैं इस तरह से, लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब करना क्या है? साइन थीटा का वैल्यू पुट करना है। 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे प्लस साइन थीटा का होता है फॉर्मूला p/h। p/h तो p यहां से देख लीजिए, p कितना है 8 के और h कितना आया है अंडर रूट 113 के। तो इसके जगह लिख देंगे p की जगह 8 के बटे अंडर रूट 113 के। ये हो गया साइन थीटा का ये मान। अब फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकाल चुके हैं 8 के बटे अंडर रूट 113 के। अभी तो ऊपर वाले का हुआ, अभी नीचे तो बाकी है ना, तो नीचे बाकी है तो नीचे वैसे ही 1 प्लस अब कॉस थीटा का फॉर्मूला था b/h। b/h b देखिए कितना है 7 के, तो यहाँ लिख देंगे 7 के अब बटे h तो आया ही है अंडर रूट 113 के इतना इंटू 1 माइनस फिर यही लिखा जाएगा 7 के बटे अंडर रूट 113 के। अब क्या करना है? अब गौर से देखिए, तो ये ऊपर में के नीचे में भी के, तो ये कटेगा, के कट जाएगा, यहाँ भी के कट जाएगा, यहाँ भी काट दीजिए, यहाँ भी काट दीजिए। अब जो बचा उसके हिसाब से सोचिए, इसको a प्लस बी इसको a माइनस बी, तो फॉर्मूला एक बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला पर ये आ जाएगा, तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर 8 बटे रूट 113 इसका स्क्वायर हो जाएगा।
अब ऊपर का काम खत्म, बटे नीचे में भी वही फॉर्मूला हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, अब माइनस बी स्क्वायर, तो 7/√113 इसका स्क्वायर। अब ये जो बनाएंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 64 बटे, और √113 का स्क्वायर कीजिएगा तो केवल रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 113। उसी प्रकार से नीचे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर कीजिए तो 49 बटे 113 आ जाएगा। फिर ऊपर भिन्न का घटाव बनाइए, लघुत्तम लीजिएगा, यहाँ नहीं कुछ तो एक डाल दीजिएगा ना, उसके हिसाब से फिर बनाएगा 113 और 113 माइनस 64, और नीचे भी वही काम कीजिएगा, बटे 1 देकर 113 एलसीएम ले लिए तो यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 49। अब क्या होगा, ये जब घटाइएगा तो ये 49 बचेगा बटे 113, बटे जब इसमें 49 घटाएंगे तो ये बचेगा 64 बटे 113। अब क्या करना है, अब दो चीज जब बटे में लिखा रहे इस तरह से, तो पहला वाला को सेम एज इट लिख दीजिए 49 बटे 113, और नीचे वाले का क्या कीजिए, इसको पलट के गुना कर दीजिए, तो पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना 113 ऊपर जाएगा बटे 64 नीचे आ जाएगा, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। इस तरह से 49 बटे 64 ये हमारा आंसर हो गया 1 नंबर का। क्लियर, समझ में आ गया। अब 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर का क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, पीछे के वीडियो हम बता दिए हैं, स्क्वायर है इस तरह से लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब देखिए कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी आपको शुरू में ही दे रखा है, तो क्यों ना हम यहीं से मान उठा लें, जो यहाँ से निकालेंगे फिर से, तो वहीं से उठा लेते हैं। इसका मान कितना है 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर 49 बटे 8 का स्क्वायर 64, तो ये भी यही आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।